अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 9C, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। इसमें वो हमें क्या कहता है, वो कहता है इन द फिगर ए बी सी डी ई इज़ अ रेगुलर पेंटागन and ABPQRS is a regular hexagon. X is the center of the hexagon. ठीक है, मतलब उसने ये हमें फिगर दे दी है ABCDE। ये हमारे पास क्या है, पेंटागन है रेगुलर, और उसके बाद है हमारे पास PQ, ठीक है, सॉरी ABPQRS, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, हेक्सागोन। और x इज़ द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। जो ये हमारे पास x है ना, ये किसका सेंटर है, ये हेक्सागोन का। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ए बी एंगल P, ए क्यू एंगल X, ए एक्स एंगल B, ए बी एंगल C, ए सी एंगल D, ए एस एंगल E। हमने क्या करना है, फाइंड करना है। चलें अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करते हैं कि इस फिगर को हमने कैसे सॉल्व करना है, और जो उसने हमें ये 6 पार्ट दे दिए हैं इस क्वेश्चन को, इनको हमने कैसे फाइंड करना है, इनके एंगल हमने कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहता है कि आपने फाइंड करना है ए बी एंगल P। हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने फाइंड करना है। फिगर की तरफ आए तो उसकी तरफ देखें, मतलब ABP, मतलब ये B पे जो एंगल बन रहा है ना, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आप जानते हैं हमारे पास जो ये क्या है, हेक्सागोन है ना, इसकी कितनी साइडें हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो साइड्स हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं जो हमारे पास होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन जो होता है वो हमारे पास, उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 6 - 2। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब इसका जो फार्मूला होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का, तो हमारे पास n की जगह पे क्या आ गया ना, 6 आ गया। असल में जो इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका असल फार्मूला होता है। लेकिन ये रेगुलर हेक्सागोन है तो n की जगह उसने हमें n दिया, n हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू हमारे पास है 6। तो मैंने n की जगह पे 6 पुट कर दिया, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी 4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, जब 4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये फिगर है ना, इसका जो ए है, ए पे जो एंगल बन रहा है, उसके बाद बी पे जो एंगल बन रहा है, जो पी पे बन रहा है, या क्यू पे या आर पे जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं ना, वो हमने साइज़ फाइंड करना है। अब हम साइज़ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिख लेना है ईच इंटीरियर एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब जो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 720 डिग्री है, और जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो हमारे पास कितनी है, 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 720 है इसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट या सेकंड पार्ट, जिसमें वो क्या कहता है, आपने फाइंड करना है पी क्यू एंगल एक्स, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इधर आ जाएं, मतलब है कि फिगर की तरफ देखें, मैंने फिगर भी बनाई हुई है, हाथ से बनाई है। इसमें अगर थोड़ी सी कमी पेशी होगी हो तो उसके लिए माजरत। तो ये हमारे पास क्या फाइंड करना है, पी क्यू एक्स। ठीक है, अब आपको पता है जो टोटल एंगल है ना, ये टोटल एंगल ये कितना बन रहा है हमारे पास, 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब जो ये एक्स है ना, ये इसको क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है ना, मतलब एक 120 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास पी क्यू एक्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमने फाइंड करना है। और आप जानते हैं एज ईच इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास जो हेक्सागोन का आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 120। मैंने पहले भी बताया कि जो ये हमारे पास जितने भी एंगल हैं ये हमारे पास कितने आ रहे हैं 120 आ रहे हैं, लेकिन जो जो क्यू है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट किस तरह कर रहा है, ये हमारे पास जो ये एक्स है ना इसको टू इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास एज ईच इंटीरियर एंगल वो हमारे पास 120 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो जो पी क्यू एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्या करेंगे, जो ये ईच एक्सटीरियर एंगल है ना इसको हम ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री को आपने किस पे डिवाइड कर देना है 2 पे। तो ये हमारे पास जो पी क्यू एंगल एक्स है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास आगे आ गया इसका थ्री पार्ट में वो क्या कहता है, थ्री पार्ट में वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, ए एक्स एंगल एक्स बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ए एक्स एंगल बी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये बन रही है हमारे पास फिगर की तरफ देखें तो ये जो फिगर है मतलब है कि ए एक्स बी, आपको पता है ये हमारे पास जो टोटल एंगल ये कितना है 120 है, तो इसका हाफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60। ये भी हमारे पास क्या है 120, इसका हाफ लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 60। ठीक है, अब ये वाला एक्स एंगल हमने ये वाला क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगी। अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनेगी। ये भी हमारे पास 60 डिग्री है, ये भी हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, और ये एक्स हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए एक्स बी। ठीक है, अब आप जानते हैं जो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 180 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे 60 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स बी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस हमारे पास 60 डिग्री प्लस हमारे पास ए एक्स एंगल बी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास 120 डिग्री प्लस हमारे पास ए एंगल बी एक्स बी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स बी हमने फाइंड करना है। ये ऊपर हमारे पास एंड का जो ये निशान है ये हमें बता रहा है कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो 180 में से क्या करेंगे -120 कर देंगे, तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ए एक्स बी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में वो क्या कहता है, 4 पार्ट में वो कहता है कि आपने ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मतलब बी एंगल आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब इधर फिगर की तरफ जाएं, फिगर को देखें, मतलब है कि ए बी सी। अब हमने इसमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, बी फाइंड करना है ना। तो ये हमारे पास क्या है पेंटागन है ना। तो आप जानते हैं जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है n-2। ये हमारे पास है जनरल फॉर्म, n-2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन है ना। ये हमारे पास देखें ना कितनी साइड है 1 2 3 4 5 पेंटागन है। तो n की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 5 - 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई हमारे पास 180 डिग्री। तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 440 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया ऑफ ए पेंटागन का। अब हमने यहाँ पे क्या करना है ईच इंटीरियर एंगल जो हैगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा ईच
इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 540। इसको डिवाइड कर देंगे, पेंटागन की कितनी साइड होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक एंगल जो है हमारे पास पेंटागन का, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए बी एंगल सी है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास 108 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो 4 पार्ट है वो भी हो गया। अब हम इसके चलते हैं 5 पार्ट की तरफ। 5 पार्ट में आपने क्या करना है, 5 पार्ट में वो कहता है कि आपने ए सी डी, आपने मतलब सी एंगल आपने इसमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारे पास ए मतलब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ए सी, और हमारे पास जो डी है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लें, मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ए सी डी है ना, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी तो हमें पता है ना, बी हमारे पास जो है वो कितना है, वो हमारे पास अभी हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 108। ईच एंटीरियर एंगल जो हमारे पास पेंटागन है वो कितना है, 108 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज ए बी एंगल जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास लेट एंगल जो है बी ए सी, उसके बाद जो हमारे पास एंगल है बी सी ए। ठीक है, ये आपने कर लेना है, लेट कर लेना कि ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है। अब हमने सी फाइंड करना है ना, सी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें हमारे पास ये हमारे पास ये लेट कर लिया कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है ना, ये भी हमारे पास आपने लेट कर लिया एक्स नॉट है, लेट कर लिया कि ये भी हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये वाला टोटल एंगल आ जाएगा, टोटल वाला एंगल आ जाएगा ना, इसमें से क्या करेंगे, टोटल एंगल में से जो ये वाला एंगल है ना, इसको मतलब है कि ये वाला नहीं, इस एंगल को, ये जो जब एंगल आ जाएगा इसको 108 में से माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो किसका बच जाएगा, सी का बच जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स नॉट जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सी है, ए बी सी की बात करें, उसमें जो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट प्लस हमारे पास 108 डिग्री। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2x0 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये 180 डिग्री माइनस हमारे पास 108 आ जाएगा। तो 2x0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। तो यहाँ पे x0 फाइंड करेंगे तो 72 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो ये ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसमें से जो ये एंगल है ए और एंगल सी ये वाला, इस ट्राइंगल को मैंने जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की, इसमें से एक्स ये वाला और ये वाला एक्स हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। ठीक है, और ये हमारे पास, ये तो हमें पता था ना, ये हमारे पास जो पेंटागन का ईच एंटीरियर एंगल है वो हमारे पास कितना आया था, 108 आया था, ये भी 108 है, ये लेकिन ये 108 है, लेकिन हमने इसको कट करके हमने सी फाइंड करना था ना, ए सी डी फाइंड करना था। तो जो ये एंगल होगा, मतलब है कि ये वाला एंगल हमने इसका फाइंड करना है, ए सी डी। तो ये फाइंड करने के लिए वो हमारे पास कितना आ गया, सी का जो हमारे पास है वो हमारे पास आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास है ए सी फाइंड करना है ना, ए सी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो है हमारे पास ए सी डी हमने फाइंड करना है। जो हमारे पास है ए सी फाइंड करना है, इसमें से जो बी सी डी है, मतलब है कि जो बी सी डी है ना, बी यहाँ पे देखें फिगर की तरफ, बी सी डी में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, बी सी ए को। ठीक है, बी सी ए को, बी सी डी में से बी सी ए को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी सी ए को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है,
अब देखें जो हमारे पास बी सी डी है, हमारे पास जो सी पे जो टोटल एंगल बन रहा है पेंटागन में, वो हमारे पास कितना बन रहा है, वो हमारे पास 108 है। मतलब है कि इस फिगर में आए तो इस पे जो पेंटा सी पे जो टोटल एंगल बन रहा है वो कितना है, 108 है। और जो ये वाला फाइंड किया तो ये हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आ गया 36। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 36 डिग्री लिख देना है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास 108 में से 36 निकालेंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर बच जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72। तो इसका मतलब ए सी डी जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 72 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो 5 पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। ठीक है, 6 पार्ट में हमने क्या करना है, इसमें हमने ए एस ई फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास 5 पार्ट सॉल्व हो गया। मतलब है कि हमने अब क्या फाइंड करना है, ए एस ई। ठीक है, अब हमने ए एस ई हमने इसका क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको पता है जैसा कि एज आपको पता है कि हमारे पास जो बी ए ई है, बी ए ई है, इस पे जो टोटल एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, पेंटागन का वन एंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 108 है। और जो हमारे पास क्या है, बी ए एस है, बी ए एस, और जो हमारे पास हेक्सागोन का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पे 108 बन रहा है इस साइड पे, और इस साइड पे जो हमारे पास बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है हमारे पास 120। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी ए एस जो है वो हमारे पास बन रहा है हेक्सागोन का, वो हमारे पास 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एस ए ई फाइंड करना है। एस ए ई तब भी फाइंड होगा जब हमारे पास ये क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे डॉटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली साइड इक्वल है। तो क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम ऑफ करेंगे और 360 में इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 108 प्लस हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद प्लस हमारे पास एस ए ई। ठीक है, मतलब है कि ये ए एंगल हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो है, जो एस ए ई है, मतलब ए एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री में से अब 108 प्लस 120 ये इसको माइनस कर देंगे, सम करके ये हमारे पास 228 आ जाएगा। 120 और 108 228 आ गया, इसको 360 में से माइनस कर दिया तो ये हमारे पास एस ए ई विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 132 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने तो ए एस ई फाइंड करना है। तो ए एस ई फाइंड करने के लिए अब देखें, ए एस ई फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, एस ई इज इक्वल टू है या ई एस, इन दोनों को, मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए ई एस और ए एस ई, इनको हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, एक्स नॉट के। ठीक है, और आपको पता है ये हमारे पास क्या बन रही है, एक एसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, मतलब इस तरह बन रही है। मतलब एसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेट कर ली, ये भी एक्स नॉट है, ये भी एक्स नॉट है, और ये ए हमारे पास गिवन है, ये 28 है, 228। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस हमारे पास 130 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना आया है, ये हमारे पास आया, 132 आया है, ये हमारे पास 132 आया था ना, अभी हमने फाइंड किया, ऊपर गिवन है एस ए ई हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 132 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने तो इसमें से एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास ट्राइंगल है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180। तो ये हमारे पास 2x नॉट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब है जो ए एंगल है, ये ए एंगल उसने हमें दे दी है, ये जो हमारे पास एस है और ई है हमने इसको लेट किया था, इसको हमने एक्स के को लेट किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2x नॉट विच इज़ इक्वल टू 48।
ठीक है 48 आ जाएगा। 180 में से 132 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ जाएगा। एक्स नॉट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो 48 डिग्री को आपने डिवाइड कर देना है किस पे, 2 पे। तो एक्स नॉट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 24 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 13 वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।